हौसला अफजाई करके बताओ। आज बुद्धा का बेटा पहला नंबर हमारे गांव में लेकर के आया है, आज फला के बेटे ने 90% नंबर लिए हैं, फला का बेटा 95% नंबर लेकर के आया है, इसके बेटे ने 99% नंबर उठाए हैं। जब ये कह करके आप मिंबर पे इज्जतों से उनको नवाजोगे, उनके हौसले बुलंद करोगे, फिर तेरा बेटा भी तालीम की तरफ जाएगा, मेरा बेटा भी तालीम की तरफ जाएगा। लोगों तुम्हें क्या लगता है बड़े इमारतों वालों के सीने ऊंचे होते हैं, बड़ी बिल्डिंगों वालों के सर फख्र से उठते हैं, बड़ी जायदाद वाले सीने चौड़े करके चलते नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना बड़ी इमारत वाला सर उठा के चलता है, ना बड़ी जायदाद वाला सर उठा के चलता है। सर वो उठा के चलते हैं जिनके सर के झूमर उनके बेटे बन जाया करते हैं, जिनकी इज्जत की वजह उनकी औलाद बन जाया करती है। वरना याद रखिएगा, जब बेटे गलती करते हैं तो बाप मिट जाया करते हैं, जीते जी बाप मर जाते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों को इतना बुलंद कर दो, इतना बुलंद कर दो कि बिल्ला बेटे के सीने पे लगे, गर्मी बाप के सीने पे महसूस होनी। मेरी कौम ने, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हर उस बच्चे को जिसने अपना वक्त तालीम से जोड़ लिया है, जिसने अपना रिश्ता तालीम से जोड़ लिया है। और याद रखिएगा, आज कामयाब वो नहीं है जो बम वाला है, वो कामयाब नहीं है जो ताकत वाला है, वो कामयाब नहीं है जो बारूद वाला है। कामयाब वो होगा जिसके हाथों में कलम होगा और निगाहों पे मुस्तफा का कदम होगा। क्या हो जाते हैं, एक बोल रहा था ऐसे बोलना होगा वरना भारत छोड़ना होगा। मैंने कहा तारीख पढ़ ले हमारी, खुदा की कसम आज तो हम करोड़ों में गए, तब ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे छोड़ेंगे जब हम 313 थे, चंद टूटी हुई तलवारें थी, पैदल मैदान बद्र में निकले थे। दुश्मन ने देख के कहा था क्या मुकाबला करोगे हजारों का, न तुम पे तलवारें हैं न ऊंट घोड़े हैं, पैदल जा रहे हो। हमने उनके ताने सुन करके हौसले तर्क नहीं किए थे, सफर को मुलतवी नहीं किया था, बल्कि आका के चेहरे को देख के कहा था ओ लोगों, अगर तुम अपने घोड़े और तलवारों पे भरोसे करते हो तो हम मदीने वाले मुस्तफा की निस्बत और किरदार पे भरोसा करके आए। उमर आधा ले आते थे, अबू बकर के इश्क का आलम के कमीज भी उतारी, पटा हुआ पट्टा पहना, कांटे लगाए, टाके लगाए, हुजूर की बारगाह में आ गए। अबू बकर ये क्या गाल बना रखा है, महबूब सब कुछ तेरे कदमों में लेके आ गया। का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। आप और मैं इतनी रात गए जाग रहे हैं, कोशिश ये करें कि ये जागना इतना बेहतर हो जाए कि कम से कम हमारा आने वाला कल बेहतर हो जाए। ये मिजाज लेके बिल्कुल न बैठे कि भाई मौलवी कुर्सी तोड़ेगा या माइक तोड़ेगा तब जाके तकरीर कामयाब होगी, बल्कि ये मिजाज लेके बैठे कि अगर बात अपने काम की होगी तो दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, इतनी जोर से बोलो कि मुझे डर ना लगे, है ना भैया। कब्रिस्तान में बैठे हैं क्या हम लोग? अरे ये बोर्ड सामने ही लगा हुआ, सारे जिंदा लोग हैं ना, बात पक्की है, सारे जिंदा लोग बैठे। हाँ तो फिर जिंदा की तरह रहो भी। मैं सामने कब्रिस्तान का बोर्ड देख रहा था, मैं डर गया पहली नजर पड़ती, है ना? आप तो नहीं डरे ना? ये मिजाज लेके बैठे हैं कि बात अगर कोई अपने काम की होगी तो दिल पे लिख के लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह, और अगर आपके काम की नहीं होगी तो फिर मेरी मुझे वापस कर दीजिएगा, मैं कहीं और जाकर के बाजार लगा लूंगा। ये तो इश्क़ रसूल का सौदा है, कहीं ना कहीं बिक ही जाएगा और कहीं ना कहीं इसके खरीदार मिल ही जाने। लेकिन उम्मीद करता हूं कि मैं हर महफिल की तरह इस महफिल से भी मायूस नहीं जाऊंगा। मेरी उम्मीद है अगर दो बंदों ने भी बदलने का फैसला कर लिया तो आपका बुलाना कामयाब और मेरा आना कामयाब हो जाएगा। खुदा आपको सलामत रखे। दौर जितना नाजुक है उतना ही बड़ा इसका तकाजा भी है। हम जिस कंडीशन में
जिंदगी गुजार रहे हैं, वो हालत किसी पे मख्फी नहीं है। हमारे शब रोज जिस तरह से गुजर रहे हैं, एक एक बच्चा जानता है। लेकिन आपसे मैं इतना कहना चाहूंगा, कुछ मामलात को अगर मैं आपसे कहूं कि इन्हें बदलो, तो आप कह दोगे कि ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो कम से कम उन हालतों को तो बदल लिया जाए जो अपने हाथ में है। बहुत संजीदगी से मेरी बात सुनिएगा, कम से कम उन हालात को बदल दें जो हमारे हाथ में है, जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिनको हम तब्दील कर सकते हैं, उन्हें तो हम कोशिश करें कि तब्दील कर लें। वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर दुनिया आतंक का नंगा नाच नाच रही है, तो मोहम्मद अरबी के गुलाम उस मोहब्बत का बाजार लगा के जमाने को दिखाएंगे कि तुम सताते सताते थक जाओगे, हम माफ करते करते नहीं थकेंगे इंशाअल्लाह। ये तब्दीली हमारे दौर में आ जानी चाहिए। याद रखिएगा, कुत्ता काट ले तो बदले में काटा नहीं जाता। समझ रहे ना मेरी बात? काटा फिर कम से कम अगर मुझे 100 ग्राम पसीना आए तो 2 ग्राम आपको भी आना चाहिए। मेहनत लगनी चाहिए ना। बोलेंगे मैं पूछूं तो बता दिया करना, ताकि मुझे लगे कि आप समझ रहे हैं। वरना एक जगह तकरीर हो रही थी, फैसल भाई ऐसे शोर आता है, मौलाना गाली बोल के स्टेज से भाग गए। उसने करवट वाले को उठाया कि मौलाना गए, तो उसने खड़े होकर नारा लगा दिया। उसने सोचा बात कोई अच्छी कह दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक बात गौर से सुनिएगा। मैं नहीं चाहता यहां पे चापलूसी करूं और आपसे पैसा लूटूं और निकल लूं। मेरा सफर भी बड़ा मुश्किल है, यहां से वापस मुरादाबाद जाना है। तो मैं चाहता हूं कि इतनी कड़वी बातें कर लूं कि सिर्फ अभी नहीं बल्कि कब्र तक याद रहनी चाहिए। और सिर्फ कब्र तक नहीं बल्कि हश्र में उठने के बाद भी ये याद आए कि ये जो ठंडक मिल रही है ना, उन्हीं कड़वी बातों की वजह से मिल रही है। इतनी तब्दीली कम से कम आनी चाहिए। बर्दाश्त कर लेंगे मुझे, और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। हुक्म मेरे उस्ताद का था, रिक्वेस्ट हाफिज साहब की थी, मैं आ गया हूं तो बोल के जाऊंगा जरूर, चाहे कोई सुने या ना सुने, बोलना तो पड़ेगा, है ना? ठीक है ना? मैं देख रहा हूं माशाल्लाह बड़ी मोहब्बतों से बैठे हैं। तो ऐसे मामलात जो हमारे बस में नहीं है उन्हें तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो मामलात हमारे बस की बात है उन पे हम कोशिश करें कि उन मामलात और हालात को बेहतर करें। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे होंगे कि आज जो आतंक का नंगा नाच हम देख रहे हैं, शायद ये ना किसी सदी ने देखा और ना कोई सदी देख सके। मगर मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि आपको इस हाल में भी हुजूर का गुलाम बन के रहना है। इस हाल में भी हुजूर का गुलाम बन करके रहना है। मेरी सबसे पहली बात तो आपसे बस इतनी है कि कोशिश ये कीजिएगा कि हमारा कोई भी कदम, कोई भी जुमला अपने मुल्क के संविधान और उसूल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली बात मेरी गांठ बांध लें, वरना कई बार जज्बात में आके यहाँ बैठ के न काटेंगे कटवा देंगे, 2-4 मर जाते, सारे जज्बात ठंडे हो जाते, खत्म। नहीं, हम सबसे ज्यादा दूर अंदेश लोग हैं। हम वो लोग हैं जो आज भी देख रहे हैं, कल भी देख रहे हैं और कयामत तक आने वाले हालात भी देख रहे हैं। इसलिए आज तक हमने अपने मुल्क की एक रत्ती बराबर शय को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बेपनाह सितम हम पे हुए,
हमने कभी हिंदुस्तान की संपत्ति को बर्बाद नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान हमारा है, तो यहाँ की हर चीज, बोले यहाँ की हर चीज, और अपनी चीज को कोई नुकसान, समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से मेरी बातें जो मैं कर रहा हूं। शायद हो सकता है किसी को मेरी बात से इत्तेफाक ना हो, अगर इत्तेफाक ना हो तो मुझसे बहस ना करे, हुजूर का सुलह हुदैबिया पे किया गया फैसला पढ़ लिया जाए, ये ख्याल रख किया जाए। इस्लाम के दामन में किसी शय की कमी नहीं है, हर दौर से निपटने के और हर हालात से गुजरने के शरीयत के दामन में तरीके मौजूद हैं, ये ख्याल कीजिएगा। हम कल भी मुस्तफा के वफादार थे, आज भी मुस्तफा के वफादार हैं, और कल भी मुस्तफा के वफादार रहेंगे, कल भी मुस्तफा के वफादार रहेंगे, जोर से कल भी मुस्तफा के वफादार रहेंगे। ये इश्क हमसे कोई ताकत छीन नहीं सकता है। मेरा इमाम कहता है जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। वाह वाह माशाअल्लाह। इसलिए हमारी जिंदगी इश्क मुस्तफा है, हमारी सांसें इश्क मुस्तफा है। आज लोग अगर बात कर देना कि फला मुस्लिम लड़की चली गई, तो मैं कहता हूं वह मुस्लिम थी ही नहीं, जो चली गई वो हमारी, जोर से वो हमारी थी ही नहीं। इसलिए कि अगर हमारी होती तो कनीज़ फातिमा ज़हरा होती, हमारी होती तो कनीज़ फातिमा ज़हरा होती, और हमारी बेटियों के किस्से तो तारीख के औराक में रकम है कि अगर उसने तलवार उठाई है ना, तो उसके किरदार को किसी का किरदार नहीं लगा है। अगर उसने तस्बीह उठा ली है, तो फिर उसके ज़ुहद व तक़वे को किसी का तक़वा नहीं पहुंचा है। अगर उसने जबान खोली है ना, तो वो अपने वक्त की सैयदा ज़ैनब बनती नजर आई है। दुनिया हमारी तारीख से वाकिफ है, और हम दुनिया को बताना चाहते हैं जो इस्लाम के दामन से निकल जाए उससे हमारा कोई रिश्ता जोर से कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ कमजोरी यहाँ नहीं दिखानी है जी, हाँ ऐसी जगह बोलिए जहां बोलने की जरूरत है, और वहां बिल्कुल ना बोलिए जहां बोलने की जरूरत है, जहां बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बात कही जाती है ना, लो जी तुम्हारी बेटी चली गई, तुम्हारी बहन चली गई, मैंने कहा जो चली गई वो हमारी क्यों खामोश क्यों बैठे? दो रंगी छोड़ दो, एक रंग हो जाओ, सरासर मोम हो जाओ या सरासर संग हो जाओ। क्या बात है जी, बेशक। जो चली जाए वो हमारी नहीं है कि नहीं? इसलिए कि जो सोने और गाड़ी के लालच में चली जाए, गोया उसने इस्लाम की मिठास को महसूस किया ही नहीं है। और जो इस्लाम की मिठास को महसूस कर लेते हैं, फिर नबी बोले कि चंदा चाहिए तो अबू बकर पूरी हवेली का सामान ले आते हैं, क्या कहने, उमर आधा ले आते हैं। अबू बकर के इश्क का आलम के कमीज भी उतारी, पटा हुआ पट्टा पहना, कांटे लगाए, टाके लगाए, हुजूर की बारगाह में आ गए। अबू बकर ये क्या काल बना रखा है, महबूब सब कुछ तेरे कदमों में लेके आ गया। वाह 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इश्क की मिठास लगती है, क्या बात है, वो ऐसे हो जाते हैं। जो इस्लाम को समझ ले वो ऐसे हो जाते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं। एक बोल रहा था ऐसे बोलना होगा वरना भारत छोड़ना होगा। मैंने कहा तारीख पढ़ ले हमारी, खुदा की कसम आज तो हम करोड़ों में गए, तब ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे छोड़ेंगे जब हम 313 थे, चंद टूटी हुई तलवारें थी, पैदल मैदान बद्र में निकले थे। दुश्मन ने देख के कहा था क्या मुकाबला करोगे हजारों का, न तुम पे तलवारें हैं न ऊंट घोड़े हैं, पैदल जा रहे हो। हमने उनके ताने सुनकर के हौसले तर्क नहीं किए थे, सफर को मुलतवी नहीं किया था, बल्कि आका के चेहरे को देख के कहा था ओ लोगों, अगर तुम अपने घोड़े और तलवारों पे भरोसे करते हो तो हम मदीने वाले मुस्तफा की निस्बत और किरदार पे भरोसा करके आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
माशाल्लाह बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छा है, वाह। ये तारीख रही है हमारी मुसलमानों। हम अपने आप को हुजूर का आशिक बना के रखें, हुजूर का आशिक बना के रखें। आपसे मैं क्या कहूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि ये जितने सितम बढ़ रहे हैं ना उम्मत पे, उतने ही हुजूर के करम बढ़ रहे हैं। हम रोना नहीं रोएंगे, क्या बात, हम रोना नहीं रोएंगे। औरतों पे भोंकना मर्दों का काम नहीं है, मर्दों का काम नहीं है। हम इस बात का रोना नहीं रोएंगे हमारी बेटी को क्या कहा गया, हमारी कौम की शहजादी को किस कुत्ते ने क्या कहा। इसलिए कि जो औरतों पे भोंकते हैं वो मर्द के बच्चे नहीं है, वो मर्द के बच्चे, जोर से, वो मर्द के बच्चे नहीं होते हैं। मर्दों के मुकाबले हमेशा मर्दों से हुआ करते हैं। क्या बात है, वाह। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, अपने रवैये हम दुरुस्त कर लें, हम दुरुस्त कर लें। आप सोच रहे होंगे मैंने जो ये जुमला बोला क्यों बोला, कि जब जितने सितम बढ़ रहे हैं उतने उनके कर्म बढ़ रहे हैं। आप जानते हो कैसे, मैं हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, हाँ जी, जितनी आबादी में हम रहते थे अब वो रहते हैं, अब वो रहते थे, जितने निकम्मे हम थे अब वो हो गए, और जो हमारे निकम्मे थे सारे पढ़ने लिखने में लग गए। सुभान अल्लाह, है ना। अभी कल परसों की बात है, एक ने सोशल मीडिया पे लेक्चर देते हुए कहा, लो जिन नकाब वालियों को तुम जलील कर रहे थे अब वो यूनिवर्सिटीज को टॉप करती हुई नजर। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत हाँ, ये जवाब दिया है मेरी कौम ने, बेशक। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हर उस बच्चे को जिसने अपना वक्त तालीम से जोड़ लिया है, जिसने अपना रिश्ता तालीम से जोड़ लिया है। और याद रखिएगा, आज कामयाब वो नकीक है जो बम वाला है, वो कामयाब नकीक है जो ताकत वाला है, वो कामयाब नकीक है जो बारूद वाला है। कामयाब वो होगा जिसके हाथों में कलम होगा और निगाहों पे मुस्तफा का कदम होगा। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पढ़ना है, आपको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, अगर कोई तुमसे आके कह के, सुनो भाई हाई स्कूल पास करा दूंगा 2000 रुपए दे दियो, तो थप्पड़ मारना, कहना कितना खेलोगे हमारे साथ, कहना अब घूस खा के पास नहीं होना है, अब मेहनत करके हमें अपना मैदान बनाना है। बनाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। मरेरा शरीफ से एक आवाज आती है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, सारे नहीं बोले, आधी रोटी खाएंगे, इधर देखिए, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। और बापों से भी गुजारिश है, 100 रुपए के लालच में ना बैठिएगा कि लल्ला जाएगा 200 रुपए ले आएगा बस काम चल जाएगा। मैं कहता हूं बच्चों के हिस्से की मेहनत आप कर लो और बच्चों के मुकद्दर में कलम दे दिया जाए। क्या बात गलत है मेरी, बात गलत है मेरी, नहीं है ना? तो फिर पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, पढ़ाइएगा बच्चों को। जब बच्चे पढ़ के उठेंगे ना तो देखा जाएगा, कोई अख्तर रजा बन के दिखाएगा, क्या बात है, वाह। कोई मुस्तफा रजा बन के आएगा, कोई बरेली का अहमद रजा बन के आएगा। ये सारा कमाल किसका है? इल्म का कमाल, इल्म का कमाल है। इसलिए हमें इल्म से जुड़े रहना है, जुड़े रहना। ये मेरी कमेटी बैठी है जलसे की, अल्लाह सलामत रखे सारे आबाद। मैं समझ रहा हूँ जिनके बिल्ले लगे हैं ना, ये सारी कमेटी वाले ऐसे ही है ना, ऐसा तो नहीं कि किसी ने शो में लगा लिया हो, सारी कमेटी वाले बैठे हैं। आपसे एक बात कह दूं, बुरा ना मानने तो एक बात सुन लीजिए, ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं रहनी चाहिए, ये हुजूर की उम्मत की कमेटी बन जानी चाहिए। क्या बात है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना सा काम दे करके जा रहा हूं, बहुत बड़ा काम आपको नहीं दे रहा हूं, इतना सा काम है कि जब भी किसी 20 साल स्कूल का रिजल्ट आए, ठीक है ना, रिजल्ट आए तो आप फर्स्ट क्लास से लेकर के हाई स्कूल तक हर क्लास के फर्स्ट करने वाले बच्चे को, फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले बच्चे को अपनी कमेटी की तरफ से इनाम से नवाजें।
इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि उसे चांदी का कप दीजिएगा या सोने का कलम दीजिएगा, ना, आप उसे मिंबर पे बुला करके 10 रुपए वाला पेन दे करके ये कह देना कि मेहनत करना तेरा काम है, हौसला बढ़ाना मेरा काम है। खुदा की कसम, जिस कौम को ये मिटाना चाहते हैं उसी कौम के अंदर हर घर से IAS IPS पैदा होते नजर आए। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत अच्छे, इंशाअल्लाह ये काम माशाअल्लाह। जिम्मेदारी कमेटी वालों की है और सियासत से जुड़े लोग जितने भी मेरे भाई हैं, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत इसलिए कि हौसला अफजाई करके बताओ। आज बुद्धा का बेटा पहला नंबर हमारे गांव में लेकर के आया है। आज फलां के बेटे ने 90% नंबर लिए हैं, फलां का बेटा 95% नंबर लेकर के आया है, इसके बेटे ने 99% नंबर उठाए हैं। जब ये कह करके आप मिंबर पे इज्जतों से उनको नवाजोगे, उनके हौसले बुलंद करोगे, फिर तेरा बेटा भी तालीम की तरफ जाएगा, मेरा बेटा भी तालीम की तरफ जाएगा। लोगों, तुम्हें क्या लगता है बड़े इमारतों वालों के सीने ऊंचे होते हैं, बड़ी बिल्डिंगों वालों के सर फख्र से उठते हैं, बड़ी जायदाद वाले सीने चौड़े करके चलते नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना बड़ी इमारत वाला सर उठा के चलता है, ना बड़ी जायदाद वाला सर उठा के चलता है। सर वो उठा के चलते हैं जिनके सर के झूमर उनके बेटे बन जाया करते हैं, जिनकी इज्जत की वजह उनकी औलाद बन जाया करती है। वरना याद रखिएगा, जब बेटे गलती करते हैं तो बाप मिट जाया करते हैं, जीते जी बाप मर जाते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों को इतना बुलंद कर दो, इतना बुलंद कर दो कि बिल्ला बेटे के सीने पे लगे, गर्मी बाप के सीने पे महसूस होनी चाहिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब की बिला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, वाह वाह, माशाअल्लाह। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, है ना। तो कलम सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, कलम सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। पढ़िए, और जब बंदा लायक होता है ना तो फिर उसे भीख मांगनी नहीं पड़ती है, जगह खुद ब खुद बन जाया करती है, जगह खुद ब खुद बन जाया करती है ना। आज अंधेरा है ना तो सवेरा भी जरूर होगा इंशाअल्लाह। आज जुल्म है तो कल राहतों का सूरज भी निकलेगा, आज रुकावटें हैं तो कल राहें भी हमवार होंगी, आज उलझने हैं तो कल देखना राहतें भी हमारे हिस्से में होंगी। लेकिन याद रखिएगा, जो कौमें मुश्किलें बर्दाश्त करना नहीं जानती वो कभी आगे बढ़ना नहीं जानती है। अगर आप और मैं ये सोचते हैं कि कोई आए और आके रातों रात हमें सोने का ताज पहना जाए और कहे मुबारक हो तू बादशाह हो गया, तो ऐसा होने वाला, ये याद रखिएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। मेरे बड़े पीर की जिंदगी आप देखिए, आज कोने कोने में दुनिया के बगदाद वाले का नाम गूंज रहा है कि नहीं? कोने कोने में बगदाद वाले का जिक्र है। कोई हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां बगदाद वाले का नाम लेने वाला ना हो। है कोई ऐसा कोना? नहीं ना, नहीं हो भी नहीं सकता। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, है औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और आगे कहते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा।